नमस्कार दोस्तों, मैं भोज कुमार पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं एबीएस क्लासेस चैनल पे। आज हम लोग देखने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में रामायण काल या फिर रामायण कालीन छत्तीसगढ़ के बारे में। ठीक, जैसे कि मैं आप लोगों को इससे पहले वाले वीडियो में आपका सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, इन साथ ही पाषाण काल को कवर कर चुका हूँ। और अब हम लोग देखने जा रहे हैं महाकाव्य काल। इसमें आपके दो जो महाकाव्य हैं उनके बारे में चर्चा होगी। पहला तो आपका रामायण, दूसरा है आपका महाभारत काल। ठीक, तो आज हम लोग इस वीडियो में रामायण काल को कवर करने जा रहे हैं। और देखिए, रामायण काल की बात कर रहे हैं तो रामायण के बारे में बात ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो चलिए मैं रामायण के बारे में कुछ जानकारी आप लोगों को दे देता हूँ। मेरे को पता है आप लोगों को रामायण के बारे में बहुत सारी चीजें पता होंगी, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो रामायण जो था ये कब का घटना है? तो हिंदू कालखंड के अनुसार ये त्रेता युग की घटना है। याद रखिएगा कि रामायण काल कौन से युग से संबंधित है, तो त्रेता युग से संबंधित है। ठीक, और रामायण की जो रचना हुई थी वो लगभग 600 ईसा पूर्व माना जाता है। याद रखिएगा, रामायण का जो है वो कब माना जाता है? 600 ईसा पूर्व। ठीक, याद रखिएगा 600 ईसा पूर्व ईस्वी में रामायण की क्या हुई थी? रचना हुई थी। ठीक, और जो रामायण के रचनाकार हैं, ठीक ना, रामायण के रचनाकार कौन है आपके? रामायण के रचनाकार कौन है? तो रामायण के रचनाकार जो हैं वो हैं आपके वाल्मीकि जी। ठीक, रामायण के रचनाकार कौन है? देखिए दो आता है, याद रखिएगा, एक होता है रामायण, दूसरा है आपका रामचरितमानस। तो रामचरितमानस के जो रचनाकार हैं वो कौन है? आपके गोस्वामी तुलसीदास जी, जबकि रामायण के रचनाकार कौन है? वाल्मीकि। ठीक, और जो ये रामायण है ये कौन से वंश पे? तो रघुवंश, ठीक ना, रघुवंश पे आधारित है। ठीक ना, या रघुवंश के विजय, पराजय और रघुवंश के रीति रिवाजों पे आधारित कौन सा है? आपका रामायण है। ठीक, अब ये जो रामायण है इसमें कितने? 7 खंड हैं। ठीक, क्यों इसको महाकाव्य बोला जाता है आप लोग गौर कीजिएगा। ठीक, तो इसमें कितने खंड हैं? 7 खंड। और इन 7 खंड में लगभग कितने? आपके 24,000 श्लोकों का क्या किया गया है? संग्रहण किया गया है, या फिर इनका क्या किया गया है? संकलन किया गया है। याद रखिएगा। ठीक, तो ये रामायण के बारे में आप लोगों को कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए। ठीक, तो पहला तो ये आपका कौन से युग या कौन से कालखंड से संबंधित है? तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार त्रेता युग से संबंधित है। ठीक, इसकी रचना लगभग 600 ईसा पूर्व मानी जाती है। ठीक, रामायण के रचनाकार कौन है? तो वाल्मीकि जी हैं। साथ ही अगर रामचरितमानस के बोले तो आपके गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। ठीक, और ये जो रामायण है वो किस पे आधारित है? आपके रघुवंश के रीति रिवाजों और उनके प्रशासन पे आधारित है। ठीक, और इस रामायण में लगभग कितने खंड हैं? देखिए, लगभग नहीं, इस रामायण में 7 खंड हैं। और इन 7 खंडों में 24,000 श्लोकों का क्या किया गया है? संग्रहण या संरक्षण या फिर संकलन किया गया है। ठीक, ये तो आपको रामायण की बेसिक बातें हो गई। ठीक, और जैसे कि आप लोगों को पता होगा, ठीक ना, जो छत्तीसगढ़ है वो आपके राम भगवान जी का क्या था? आपके मामा गांव था। ठीक ना, और साथ ही जो आपके क्या बोलना चाहिए? राम, ठीक ना, जो राम भगवान है वो अपना ज्यादातर समय वनवास का वो कहाँ काटे थे? आपके छत्तीसगढ़ में काटे थे। इसलिए छत्तीसगढ़ में रामायण काल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही अभी आपका राम मंदिर चर्चा में है। ठीक, राम मंदिर क्या है? चर्चा में है। ठीक, इसी राम मंदिर के चक्कर में इस बार ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपका रामायण काल से क्वेश्चन बने पीएससी और एसीएफ में। ठीक, तो आप लोगों को इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। साथ ही इसी रामायण से संबंधित आपका राम वन पथगमन, ठीक ना, राम वन पथगमन सर्किट का भी क्या किया गया है? निर्माण किया जा रहा है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। ठीक ना, इसमें आपके 50 से ज्यादा जगहों को क्या किया गया है? चिन्हित किया गया है, जिसको पर्यटन स्थल के रूप में क्या किया जाएगा? विकसित किया जाएगा। इसमें फर्स्ट फेज में क्या है आपका? जो फर्स्ट फेज है, ठीक, फर्स्ट फेज में आपके लगभग 8, ठीक ना, 8 आपके साइट हैं जिसको विकसित किया जा रहा है। तो आज हम लोग इन 8 साइटों में से कुछ चीजों को देखने का प्रयास करेंगे, किसमें? रामायण काल में। ठीक,
अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरे जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो सकें और मैं आप लोगों के लिए लाइव क्लास लेके आ सकूं। अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो ये आपका मेरे प्रति एक बोल सकते हैं आभार होगा। और आप लोग जरूर चैनल पे नए हैं और पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने का कोई शुल्क नहीं लगता है, ना ही आप लोगों को कोई चार्ज देना पड़ेगा। तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे चैनल को 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचा सकते हैं, ताकि मैं आप लोगों के लिए पीएससी का लाइव क्लास लेके आ सकूं। और डेली हम लोग पीएससी का एक चैप्टर कवर करने का कोशिश करेंगे उस लाइव क्लास में। तो जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने का कोशिश कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि 1000 सब्सक्राइबर मेरे पूरे हो सकें और आप लोगों के लिए जल्द से जल्द लाइव क्लासेस आ सकें। तो चलिए हम लोग अब बात कर लेते हैं इसी में आगे छत्तीसगढ़ में आपका रामायण काल। चलिए अब रामायण काल के इतिहास के बारे में बात करते हैं। तो एक अप्रकाशित ग्रंथ है जिसका नाम है कौशल खंड, ठीक ना। और इस कौशल खंड में आपका बताया गया है कि जो विंध्य पर्वत था, ठीक ना, विंध्य पर्वत था, आप लोगों को जैसे पता होगा ये छत्तीसगढ़ का पार्ट है। तो इसमें विंध्य पर्वत का जो क्षेत्र है वो कहाँ आता है, आपका विंध्य पर्वत का क्षेत्र लगभग इस साइड पड़ता है आपका विंध्य पर्वत, और यहीं पे आपका दक्षिणी भाग जो है, ठीक ना। तो बोला गया है कौशल खंड में विंध्य पर्वत के दक्षिण भाग में एक नागपत्तम नाम का क्या था आपका राजा था। याद रखिएगा, नागपत्तम नाम का विंध्य पर्वत के दक्षिण में आपका नागपत्तम नामक एक राज्य था, और वहां एक शक्तिशाली राजा था जिसका नाम था कौशल, ठीक ना। ये विंध्य पर्वत है और विंध्य पर्वत के दक्षिण में कौन सा भाग पड़ता है, छत्तीसगढ़ वाला। यहीं पर एक नागपत्तम नामक जगह था और वहीं का एक राजा था, कौन, आपका कौशल। तो ये जो कौशल था वो बहुत शक्तिशाली था, और इसी के कारण इस पूरे क्षेत्र का नाम क्या पड़ा था, आपका कौशल पड़ा था। याद रखिएगा, कौशल पड़ा था। और रामायण काल में इस क्षेत्र को क्या बोला जाता था, दक्षिण कौशल बोला जाता था, ठीक। तो इन्हीं कौशल के जो आपके वंशज हुए, कौशल के जो वंशज थे उनका नाम था, कौन था, भानुमंत। याद रखिएगा, कौशल के जो वंशज हुए वो कौन हुए, भानुमंत, ठीक। और जो भानुमंत है उनकी एक पुत्री थी जिनका नाम था कौशल्या। याद रखिएगा, भानुमंत की पुत्री का नाम क्या था, कौशल्या। और ये कौशल की क्या थी, राजकुमारी थी। और इनका विवाह किससे हुआ था, तो दक्षिण के इनका विवाह किससे हुआ था, तो दशरथ से हुआ था। याद रखिएगा, दशरथ से हुआ था, जो कि उत्तर कौशल के क्या थे, राजा थे। याद रखिएगा, ठीक। तो दक्षिण कौशल और उत्तर कौशल का संबंध हो गया, ठीक ना। जो दशरथ थे उनका विवाह किससे हो गया, आपका कौशल्या से हो गया, जो कि भानुमंत की इकलौती पुत्री थी। और भानुमंत का और कोई संतान न होने के कारण बाद में ये जो दक्षिण कौशल वाला क्षेत्र है, ठीक ना, या छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र है, वो आपका किनको प्राप्त हुआ, तो दशरथ को प्राप्त हुआ, ठीक ना। और दशरथ से आगे जाके ये किनको प्राप्त हुआ, तो आपके राम को प्राप्त हुआ। साथ ही राम के बाद जो अगला पीढ़ी आता है उसमें आते हैं लव और कुश, ठीक ना। तो ये जो दक्षिण वाला भाग था ये किसको प्राप्त हुआ, तो ये कुश को प्राप्त हुआ। याद रखिएगा, ठीक ना। ये दक्षिण कौशल वाला भाग किसको प्राप्त हुआ, कुश को प्राप्त हुआ, ठीक। तो चलिए अब यहां तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो आपके भानुमंत थे उनकी एक पुत्री थी कौशल्या। कौशल्या का विवाह हुआ था दशरथ से। दशरथ के जो पुत्र हुए वो हुए राम। राम से उनके पुत्र जो हुए कौन, लव और कुश। लव और कुश में कुश को जो था वो दक्षिण कौशल वाले भाग प्राप्त हुआ था। याद रखिएगा, ठीक ना। शासन के लिए किसको प्राप्त हुआ, तो कुश को प्राप्त हुआ। यहां तक आप लोगों को थ्योरी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं जो राम भगवान थे वो जब वनवास के दौरान छत्तीसगढ़ में प्रवेश करते हैं तो वो आपके उत्तरी भाग से प्रवेश करेंगे, क्योंकि आप लोगों को जैसे पता होगा ये जो कौशल वाला क्षेत्र है ये कहां पड़ता है, आपका
कोसल वाला जो क्षेत्र है, यानी उत्तर कोसल वाला क्षेत्र है, ये पड़ता है आपका यूपी में। तो ये यूपी वाला जो क्षेत्र है वहां से इंटर करेंगे तो ये दक्षिणी भाग, ये उत्तरी भाग हम लोगों को कहां से छूता है, तो ये छूता है हम लोगों के छत्तीसगढ़ से। ठीक, तो अब हम लोग इसी में प्रयास करेंगे कि छत्तीसगढ़ के जिस जिस स्थान से आपके राम भगवान गुजरे थे और कौन कौन सा स्थान महत्वपूर्ण था। ठीक, तो सबसे पहले यहां पर एक पर्वत आता है, ठीक ना, यहां से गुजरे और यहां पर एक पर्वत का नाम यहीं से दे दिया गया, क्या आपका याद रखिएगा, सीता लेखनी। ठीक, ये कहां पड़ेगा आपका, सूरजपुर में पड़ता है। ठीक ना, ठीक, पहला तो आपका याद रखिएगा सीता लेखनी पर्वत पड़ता है। ठीक, सीता लेखनी पर्वत क्यों पड़ा, तो यहां से सीता माता गुजरी थी, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया आपका, सीता लेखनी पर्वत। ठीक, ये कहां पड़ता है आपका, सूरजपुर में। ठीक, उसके बाद यहां से घूमते घूमते वो लोग आए सरगुजा में। सरगुजा में बहुत से दिन रुके। ठीक ना, यहां पर बहुत सारे साक्ष्य मिलते हैं। ठीक, तो इसमें आपका पहला तो है सीता कुंड। ठीक, उसके बाद आता है लक्ष्मण बेगरा। फिर आता है आपका हाथी खो। ठीक, सीता कुंड, लक्ष्मण बेगरा, हाथी को, साथ ही कुछ और है आपके, यहीं पर आपका पड़ता है रामगढ़ की पहाड़ी। ठीक, ये आपके 4 मेन जगह हैं। अच्छा, एक और है आपका यहीं पर, कौन सा, किष्किंधा पर्वत। ये 5 जगह आपके कहां पड़ेंगे, आपके सरगुजा वाले क्षेत्र में। ठीक, सरगुजा के बाद हम लोगों का आता है यहां पर एक क्षेत्र आता है आपका, कौन सा, सरगुजा के, चलिए सरगुजा से ही सटा और एक देख लेते हैं। देखिए सरगुजा, पहले तो यहां आए सूरजपुर, सूरजपुर से सरगुजा, सरगुजा से अब ये लोग गए कहां आपका, याद रखिएगा यहां पर है आपका रायगढ़। यहां पर चलिए रायगढ़ से पहले यहां पर है आपका जांजगीर चांपा। ठीक ना, यहां पर कौन सा पड़ेगा आपका, जांजगीर चांपा। तो जांजगीर चांपा में आप लोगों को पता होगा कौन सा, शिवरी नारायण। शिवरी नारायण में कौन है आपके, सबरी माता। ठीक ना, देखिए राम वन पदगमन में ये भी एक आपका क्या है, अभी जो विकसित हो रहा है उसमें ये भी शामिल है, शिवरी नारायण। ठीक ना, तो यहाँ पर क्या है, सबरी माता का मंदिर है। ठीक ना, जहां पे आपका राम जी क्या किए थे, जूटे बेर खाए थे। ठीक ना, और इसी में आपका एक आता है आपका खरौद। यहां पर क्या हुआ था, तो खरदूषण वध हुआ था। ठीक, याद रखिएगा, खरदूषण नामक एक राक्षस था जिसका वध किए थे कौन, आपके लक्ष्मण जी, याद रखिएगा। तो खरौद भी एक क्या है आपके रामायण कालीन स्थल है। ठीक, तो ये दो आपके कहां पड़ेंगे, आपका जांजगीर में। ठीक, खरौद और आपका कौन सा, शिवरी नारायण। यहां पे शिव मंदिर भी है, याद रखिएगा। बोला जाता है इसमें क्या किए थे, पूजा किए थे कौन, लक्ष्मण जी। ठीक ना, तो ये याद रखिएगा। साथ ही यहाँ पर और भी है। ठीक ना, वो चीजें हम लोगों को नहीं याद करनी है। ठीक, अभी वही देखते जा रहे हैं। तो यहां से आए सरगुजा, सरगुजा से जांजगीर, जांजगीर से ये गए रायगढ़। रायगढ़ में कौन सा पड़ता है, राम झरना। ठीक, अब देखिए राम झरना के बारे में एक कहानी प्रचलित है कि बोला जाता है कि राम झरना जब आ रहे थे तो सीता मैया को क्या लगा था, प्यास। ठीक ना, और वहां पे कोई नदी तालाब वगैरह नहीं था जिससे पानी ग्रहण किया जा सके, इसलिए जो राम भगवान थे वो बोला जाता है कि एक तीर से इस राम झरने का निर्माण किए हैं। अगर आप राम झरना गए होंगे तो वहां आपको ऐसा कुछ दिखाई नहीं देगा जहां से आपको जल निकलता हुआ दिखाई दे। एक छेद है, वहीं से आपका क्या होता है, पानी निकलता हुआ दिखाई देता है। ठीक,
और ये गर्मी में भी निकलते रहता है, याद रखिएगा, ठीक ना। तो राम झरना ये आप लोगों को पता हो गया, ठीक। अब रायगढ़ से वो लोग आए यहां पर बलौदा बाजार, ठीक। बलौदा बाजार में है आपका कौन सा, वाल्मीकि आश्रम, याद रखिएगा। ये कहां पड़ता है आपका, तुरतुरिया, ठीक ना। वाल्मीकि आश्रम कहां पड़ेगा, तुरतुरिया, याद रखिएगा। कई बार बोला जाता है कि ये महासमुंद में पड़ता है, तो ये महासमुंद में नहीं है आपका, ये कहां है आपका, वाल्मीकि आश्रम तुरतुरिया महासमुंद, सॉरी, बलौदा बाजार में पड़ता है आपका तुरतुरिया, याद रखिएगा इसको। ये याद रखने वाला बात है, ठीक ना, क्योंकि कई बार यहां पर महासमुंद में दिया होता है, तो ये महासमुंद में नहीं है, ये कहां पड़ता है आपका, वाल्मीकि आश्रम बलौदा बाजार में पड़ता है, याद रखेंगे, ठीक। उसके बाद यहां से ये लोग आए कांकेर, ठीक। ये वाला पार्ट कहां है आपका, कांकेर, और कांकेर में कौन सा पड़ता है आपका, पंचवटी, ठीक। और याद रखिएगा इसी पंचवटी में आपका क्या है, आप लोगों को याद रखना है, इस पंचवटी में क्या हुआ था, सीताहरण, ठीक। सीताहरण की जो घटना हुई थी वो कहां हुई थी, कांकेर में, ठीक ना, याद रखेंगे। उसके बाद यहां से ये लोग आए बस्तर के क्षेत्र में, ठीक। तो बस्तर में यहां पर आप लोगों को एक गुफा मिलता है, कौन सा आपका, कुटुमसर, ठीक ना। इस कुटुमसर गुफा में कुछ दिन रुके हुए थे, ठीक ना। साथ ही यहां पर कैलाश गुफा भी मिलता है, ये दोनों गुफाओं में क्या हुए थे, राम और सीता जी क्या हुए थे, रुके हुए थे, ठीक। और यहां से वो लोग आगे बढ़ गए कहां, ये आप लोगों को पता होगा, ठीक ना। यहां से आप लोगों को समुद्र पार करते हुए वो लोग कहां गए थे आपके, जो सीता माता को बचाने गए हुए थे, ठीक ना। साथ ही यहीं के जंगल का वर्णन भी कौन किया है, आपके हनुमान जी किए हुए हैं, ठीक। अब देखिए ये आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा कि कौन कौन सा जगह ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ छूटता है तो मैं आप लोगों को बताता हूं, ठीक। तो ये वाला क्षेत्र अलग से था उस समय, ये छत्तीसगढ़ इतना आपका क्या था, दक्षिण कौशल का भाग था, और ये अलग से क्या कहलाता था, दंडकारण्य। देखिए यहां पर एक आपका जंगली वाला, देखिए यहां पर सबसे घना जंगल था, ठीक, याद रखना है आपको, यहां पर घना जंगल था, और यहां पे एक आपका जनपद था जिसका नाम था दंड, और ये दंड के कारण ही क्या पड़ा, इस क्षेत्र का नाम दंडकारण्य पड़ा, ठीक ना। यहां शासक था इस क्षेत्र का, उसका नाम दंड था, और उसी के कारण इस पूरे क्षेत्र का नाम क्या बन गया, दंडकारण्य। देखिए आरण्य मतलब होता है जंगल, और दंड उस जगह के राजा का नाम था, ठीक। तो इसीलिए इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ गया आपका, दंडकारण्य, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए ये आप लोगों का कंप्लीट है, ठीक। इसी में एक दो चीज और आप लोगों को राम वन गमन पथ के वजह से याद रखना चाहिए। तो देखिए इसमें सबसे काम का चीज है, यहां पर राजीव में एक आपका जगह है जिसमें कौशल्या माता का मंदिर बन रहा है, ठीक। ये पूरे भारत में एकमात्र जगह है जहां पर कौशल्या माता का क्या है, मंदिर है, ठीक ना। ये राजीव में पड़ता है आपका, ठीक, कौशल्या माता का मंदिर, याद रखिएगा आप लोग, ठीक। अब इतना में आपका रामायण काल कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम लोग महाभारत काल के बारे में देखेंगे। एक बार मैं और आप लोगों को दोबारा इसको रिवीजन करा देता हूं ताकि आप लोग बहुत अच्छे से इसको क्या कर सकें, याद कर सकें, ठीक। तो हम लोग बात करेंगे रामायण की। तो रामायण कब देखिए रामायण कौन से कालखंड में आता है, तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार त्रेता युग में इसका निर्माण हुआ था, ठीक। और इसको लगभग 600 ईसा पूर्व माना जाता है इसका बनने का तिथि, ठीक ना। रचनाकार कौन थे, तो वाल्मीकि जी थे, लगभग 7 खंड में है, ठीक। यानी
जो रामायण वो 7 खंड और 24,000 श्लोकों का क्या है, संग्रह है। ठीक, और ये महाकाव्य की श्रेणी में इसीलिए आता है क्योंकि इसमें 24,000 से ज्यादा श्लोक हैं। ठीक, उसके बाद देखिए जो रामायण है, ठीक ना, उसमें जो राम भगवान है उनका जो वंश था वो कैसे आता है, तो यहां पर है आपका विंध्याचल पर्वत, और विंध्याचल के दक्षिण में एक क्षेत्र था नागपत्तनम, और नागपत्तनम में एक राजा था कौशल। ठीक ना, कौशल जो कि बहुत शक्तिशाली था, और इसी कौशल के नाम के कारण इस पूरे क्षेत्र का नाम क्या पड़ गया था, आपका कौशल पड़ा था। ठीक, और ये दक्षिणी भाग होने के कारण छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र क्या कहलाता था, दक्षिण कौशल, जबकि उत्तर वाले भाग को क्या बोला जाता था, उत्तर कौशल। ठीक ना, तो उत्तर और दक्षिण कौशल, तो ये जो दक्षिण कौशल था इसमें जो कौशल के वंशज हुए कौन, भानुमंत। ठीक ना, कौशल के वंशज होते हैं भानुमंत, और भानुमंत की एक पुत्री थी, इकलौती थी, जिनका नाम था क्या, कौशल्या। याद रखिएगा, कौशल्या जो थी भानुमंत की पुत्री थी, और उनका विवाह उत्तर कौशल के राजा कौन थे, दशरथ से हुआ था, और दशरथ से ही इनको राम नामक एक पुत्र की प्राप्ति हुई। और इन्हीं राम को ये जो दक्षिण वाला भाग है, ये दक्षिण उत्तर दोनों कौशल मिला था। याद रखिए, वो उत्तर दक्षिण दोनों कौशल राम के हिस्से में था। और राम के बाद इस वाले क्षेत्र में कुश का शासन हुआ। ठीक, याद रखिएगा, लव को आपका उत्तर वाला दे दिया गया, जबकि कुश को क्या बोला गया, आपका ये वाला क्षेत्र मिल गया। ठीक ना, साथ ही आपको यहां पर और एक बात याद रखना है, श्रावस्ती है। ठीक ना, ठीक, और कुश स्थली जो था, ये कुश का क्या था, राजधानी था। ठीक, याद रखना है इसको भी। ठीक, अब देखिए, अब जो राम थे उनको वनवास मिला, तो वो आए यूपी से वो प्रवेश किए कौन से में, आपके सूरजपुर में। तो सूरजपुर में एक पर्वत मिलता है जिसका नाम क्या है, आपका सीतालेखनी। सीतालेखनी के बाद आगे बढ़ते हैं और सरगुजा में आते हैं। तो सरगुजा में थोड़ा ज्यादा दिन रुके थे, यहाँ पे सीता कुंड मिलता है। बोला जाता है यहाँ पे सीता जी क्या करती थी, स्नान किया करती थी। साथ ही लक्ष्मण बेगरा, हाथी खो, रामगढ़ की पहाड़ी और किष्किंधा पर्वत। ठीक, ये सभी आपको याद रखना है। ये सभी कहाँ पड़ते हैं, आपके सरगुजा में। उसके नीचे आता है जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा में आपका शिवरी नारायण और खरौद। ठीक ना, शिवरी नारायण और खरौद। ठीक, शिवरी नारायण में सबरी माता का मंदिर है, जहां पे आपका राम जी क्या किए थे, जूटे बेर खाए थे। ठीक, वहां से आते हैं तो राम झरना पड़ता है, ये पड़ता है आपका रायगढ़ में। उसके बाद नीचे आते हैं तो बलौदा बाजार। बलौदा बाजार में है आपका वाल्मीकि आश्रम, कहाँ पड़ता है, तो तुरतुरिया में। ठीक, उसके बाद नीचे और आते हैं तो कहाँ आएंगे हम लोग, आपका कांकेर में। कांकेर में क्या पड़ता है, तो पंचवटी। पंचवटी में क्या हुआ था, तो सीताहरण हुआ था। ठीक, उसके बाद नीचे आते हैं तो आपका दंडकारण्य वाला क्षेत्र आता है, और ये बस्तर का पार्ट है। ठीक ना, तो यहाँ पर 2-3 गुफाएं हैं, जैसे कि कैलाश गुफा और कुटुमसर गुफा। ठीक ना, तो ये सभी चीजें आपके रामायण काल से संबंधित हैं। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे और सब्सक्राइब जरूर करेंगे चैनल को। धन्यवाद।